अल्लाह के रसूल पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ भी देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर अल्लाह की तरफ से अब तन्हाई पसंद हो गए और अपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत, याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तो तोशा हमरा लिए हुए वहां पर रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा सैयदा खदीजा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलवत गुजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि अब पर हक जाहिर हो गया और उस वक्त अब गार हिराही में कयाम पजीर थे कि अचानक सैयदना जिब्रील अब के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने दोबारा मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने दोबारा कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा और फिर छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें अपने सैयदना जिब्रील से सुनकर ऐसी हालत में गारी हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाकये से कांप रहा था। अब सैयदा खदीजा के हां तशरीफ ले आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो अपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका यह ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह ताला कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अच्छे खूबियों के मालिक हैं, अब तो रिश्तेदारी पालते हैं, बेसहारा लोगों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में अब हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेइज्जती और जिल्लत की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए सैयदा खदीजा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो ज़मान जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। याद रहे कि इंजील अल्लाह ताला की तरफ से सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी तर्जमे को लिखते थे। वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, यहां तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। सैयदा खदीजा ने उनके सामने अब के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे अपने अव्वल से लेकर आखिर तक पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार बोल उठे कि ये तो वही नामूस यानी मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस उहदे नबुवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको इस शहर से निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक और अमीन हूं। वर्का बोला, हां ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह हक लेकर दुनिया में आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए और फिर कुछ अरसा तक वही की आमद भी मौकूफ रही।